गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रीमती नेहा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर हापुड़ से। आज हम विज्ञान में के अंतर्गत रसायन विज्ञान में पाठ 2 का अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ में से अम्ल एसिड बेस और पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला टॉपिक क्या है हमारा? अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण: सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। मतलब कि जो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, जिन्हें हम चख सकें, और एक पत्र होता है, पेपर होता है नीले रंग का, उसे वो क्या कर देता है, अगर हम उसे नीले लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबोएंगे, अगर वो अम्ल है तो वो उसे लाल कर देता है। H2SO4, HCl, HNO3 ये क्या है? हमारे अम्ल हैं। मुख्य रूप से ये हम जनरली इन अम्लों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अम्ल और भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप में जो अम्ल पाए जाते हैं, अब जैसे कि कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, उनमें जो है अम्ल, ये सब अम्ल मिलते हैं, जो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसे आप साथ के साथ नोट करते रहें। स्रोत जैसे कि संतरा है, नींबू है, जो खट्टे हैं, वो इसमें कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। सिरका, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, वो कौन सा अम्ल होता है? उसमें ऑक्सोलिक अम्ल। इमली टार्टेरिक अम्ल। दही, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, ये है अम्ल। सामान्य भाषा है, ये परिभाषा है, ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा बेस, क्षारक। हमने पहले क्या पढ़ा? अम्ल। अब क्या है? क्षारक। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। जैसे कि हम प्रतीक, तत्वों के प्रतीक जो हैं, हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, तो वो आपको स्मरण करने होंगे, रिवीजन करना होगा उनका। उसके आधार पे आप इनके सूत्र आसानी से लिख पाएंगे अम्ल और क्षारक के। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्षारक होते हैं, जो हम इनकी प्रबलता या फिर प्रबलता के बारे में आगे पीएच के रूप में पढ़ेंगे। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल तो हो, मतलब कि ज़्यादा प्रतिशत में, और जल जो हो कम मात्रा में, तो वो कौन सा अम्ल कहलाता है? सांद्र अम्ल। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है, मतलब कि इसका उल्टा होता है, एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं। क्षार, जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। मतलब कि जो क्षारक जल में घुल जाएं, उन विलयन को क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। सूचक, कोई विलयन क्षारक है या फिर अम्ल है, वो हम सूचक की मदद से उसका पता कर सकते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, कि वो अम्ल है या फिर क्षारक है, तो वो हम सूचक की सहायता से उसका पता लगा सकते हैं कि वो विलयन क्षारक है या फिर अम्ल है। ठीक है, ये हो गए हमारे एसिड बेस, अम्ल और क्षारक। कुछ उदाहरण है, इसमें हमने इनकी परिभाषा पढ़ी है, जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। अगला टॉपिक हम लेके चलेंगे सार्वभौमिक और सार्वत्रिक सूचक। ये भी पार्ट 2 का ही भाग है, पार्ट 2 में ही है ये। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें अम्ल कितना प्रबल है, क्षारक कितना प्रबल है, या उसकी प्रबलता कैसे बढ़ती है, वो हम सार्वत्रिक सूचक के द्वारा जान सकते हैं।
सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम पीएच पत्र भी कहते हैं, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन जो हम जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है H, उस पे क्या आ जाता है, धनात्मक का चिन्ह आ जाता है। ये है हाइड्रोक्साइड आयन, इस पे माइनस का चिन्ह है ऊपर। ये 0 से लेकर 14 तक इनकी नंबरिंग करी हुई है। ये है पीएच स्केल 0, 1। अगर 7 है, अगर विलयन का पीएच 7 है तो क्या है, वो लवण है। अगर 7 से कम है तो अम्ल है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। ये क्या है, पीएच स्केल दर्शाया गया है। ये जो मैंने ब्लू लाइन से आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है हाइड्रोक्साइड आयन। अगर यहाँ पे है तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर इसके विपरीत हम हाइड्रोजन आयन का देखें तो वो क्या है, पहले ये बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 नंबर पे हैं तो वो सांद्रता ज़्यादा है, अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो क्या है, सांद्रता कम होती जा रही है। और OH आयन की क्या है, बढ़ती जा रही है, और हाइड्रोजन आयन की कम होती जा रही है। ठीक है, अब ये जैसे आपको समझाने के लिए ये मैंने लिख दिया है। पीएच अगर 7 है तो वो विलयन क्या है, लवण है या फिर उदासीन विलयन है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय विलयन है। ये है हमारा पीएच स्केल। एनसीईआरटी की बुक में आपको समझाने के लिए मैं, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये पीएच स्केल, तो जैसे कि हम इस बुक में देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक है आपकी, इसमें इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, और ये है डिक्रीज़, ये आपको एसिडिक नेचर ऐसे इंक्रीज़ होगा। इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होगा। बेसिक क्या, जो हमने क्षारीय नेचर पढ़ा था वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसका। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति किसी भी विलयन की अगर इधर जाएंगे तो वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन बुक में आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए ये मैं आपको दर्शा रही हूँ चित्र। अब ये है जो पीएच स्केल हमने कहा कि रंगों के द्वारा वो दर्शाया जाता है। अब ये देखिए, जो अम्ल है वो ऑरेंज या फिर रेड कलर से दिखाया गया है, रेड कलर से, और ये ग्रीन है, फिर ये ब्लू होता जा रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन है NaOH, जो हमने अभी पहले उदाहरण लिया था क्षारक का, वो सबसे प्रबल क्षारक होता है। ठीक है, प्योर वाटर का कितना होता है, 7 के करीब होता है पीएच। जो नींबू का रस है उसका 2 के करीब होता है। और गैस्ट्रिक जूस, जो पेट में जो अम्लीय जो जूस बनता है, जो पाचन में कार्य करता है, उसका पीएच कितना होता है, 1 के करीब, 1 के करीब। ठीक है, ये रंग के द्वारा दिखाया गया है, जैसे कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि अलग अलग रंग से हम इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये आप नोट करते रहिए। ठीक है, मैं स्पीड कम रख रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए और आप इसे बना सकें। जो मैंने आपको अभी चित्र दिखाया वो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, आपको अच्छी तरह से रंगों का पता चल जाए इसलिए मैंने उसकी सहायता ली है। अब हम आगे चलते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में ऐसे रंग बस गया है कि उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार पीएच का भी जो है हमारे जीवन में बहुत मुख्य रोल होता है, उसका एक मुख्य कार्य होता है। अब पहला जैसे है, हमारा शरीर का पीएच कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 के करीब होता है। ठीक है, इसके बीच ही हमारा शरीर कार्य करता है। अगर वो कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में कुछ रोग लग गया है।
ठीक है। अब वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5 है, 5 के करीब है, तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, जो आज के दौर में काफ़ी बड़ी समस्या है। अम्लीय वर्षा जो वातावरण में प्रदूषण से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण में उपस्थित होती है, जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ, वर्षा के जल के साथ, तो फिर वो क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, और वही अम्लीय वर्षा के रूप में फिर हमारी पृथ्वी पर गिरती है, जिससे कि पेड़ पौधों को हानि होती है, हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, हमारी जो इमारतें हैं जैसे कि ताजमहल है उसका रंग भी पीला पड़ता जा रहा है इसी अम्लीय वर्षा के कारण। तीसरा पॉइंट है, मुंह का पीएच मान जो है 5 के करीब होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो दांत जो है हमारे वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो पीएच जो है मुंह का वो अगर 5 से कम हो जाएगा तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि 5 के करीब रखें हम, इससे कम ना होने दें, जिससे कि हमारे दांत सही रहें। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, हमारे दांत जो है खराब हो जाएंगे। अब मधुमक्खी जैसे हमारे काटती है तो हमें जलन महसूस होती है, सूज जाता है वो, तो वो जो जलन की जो हमें फीलिंग आती है वो किस अम्ल के कारण आती है, मिथेनोइक अम्ल जो है रिलीज़ होती है, निकलती है जब मधुमक्खी हमें काटती है या फिर किसी को भी काट लेती है, तो वो मिथेनोइक अम्ल के कारण हमें जलन महसूस होती है। किसानों को या फिर अच्छी उपज जो फसलों की, पौधों की के लिए एक विशिष्ट पीएच होना चाहिए मिट्टी का, जिससे कि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, विकास अच्छी हो, और किसान को और जो फसल जो है हमारी अच्छी बने। तो इसलिए मिट्टी का पीएच जांचा जाता है, जिससे कि पौधों की जो फसलें हैं वो अपनी अच्छे रूप में विकसित हो सकें फसल, और वो उपज अच्छी दे सकें। इसलिए जो है पीएच जो है, एक पौधे के लिए एक विशिष्ट पीएच होता है, एक फसल के लिए एक विशिष्ट पीएच होता है, और दूसरी फसल के लिए अलग होता है। तो इसलिए पीएच का फसलों के रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो हमने देखा कि पीएच का जो है हर भाग में, हमारे शरीर हो, हमारा वातावरण हो, या फिर हमारी फसलें हों, उन पे सब पे ये एक मुख्य इसका कार्य है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये मैंने स्पीड भी कम रखी थी, जिससे कि आप साथ के साथ नोटबुक में नोट करते रहें और इसे समझने का प्रयास करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और ये आप कार्य अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।